आपको याद होगा कुछ साल पहले सोनम गुप्ता बेवफा है लिखी हुई 10 रुपए की नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तब ये महज एक मजाक था जिस पर लोगों ने खूब मीम्स बनाए, लेकिन अब ये मजाक एक खौफनाक हकीकत में बदल गया है। इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें सोनम गुप्ता ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कराई है। पुलिस ने इस मामले में सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कैसे सोनम ने अपनी अय्याशी और प्रेम के लिए बेकसूर राजा रघुवंशी की जान ले ली। हनीमून पर हुई निर्मम हत्या। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से 11 मई को हुई थी। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को ये नवदंपति हनीमून पर शिलांग के लिए रवाना हुए, लेकिन 23 मई को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र से ये कपल रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। लगभग 15 दिन बाद 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जबकि सोनम की तलाश जारी थी। पुलिस जब सोनम की तलाश कर रही थी तब उन्होंने उस गाइड से भी पूछताछ की जो सोनम और राजा रघुवंशी को घुमाने ले गया था। गाइड ने एक अहम खुलासा किया। उसने बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 अन्य लोग भी थे। यही जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। जांच में पता चला कि सोनम के पास 2 फोन थे, जिनमें से एक से वह लगातार अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों को अपनी और राजा की लोकेशन भेज रही थी। इस बात की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई, जिसमें सोनम मोबाइल पर बात करती नजर आ रही है और लगातार राज को लोकेशन भेज रही थी। मौका मिलते ही इन लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी के सिर पर 2 जगह वार किया गया था, एक सिर के आगे और एक पीछे। सोनम की गिरफ्तारी और साजिश का पर्दाफाश हत्या के बाद सोनम फरार हो गई थी। रविवार देर रात करीब 1 बजे वह यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर पहुंची। बदहवास हालात में उसने ढाबा संचालक साहिल यादव से फोन मांगा और अपने भाई गोविंद को कॉल किया। साहिल ने बताया, सोनम बदहवास हालात में मेरे पास आई। वह रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। इसके बाद सोनम ने भाई को कॉल किया। गोविंद ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी। करीब 3 बजे पुलिस उस ढाबे पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सोनम बेहोश होने का नाटक करने लगी। पुलिस उसे सीधे अस्पताल ले गई, जहां पता चला कि सोनम पूरी तरह से ठीक है और नाटक कर रही थी। सोनम की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी शामिल है। ऐसा लगता है कि सोनम को इनकी गिरफ्तारी की खबर लग चुकी थी और इसीलिए उसने खुद गाजीपुर जाकर अपने भाई को फोन किया। अब तक गिरफ्तार हुए आरोपी पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी जो गाजीपुर से पकड़ी गई, राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और सोनम के पिता के पास काम करता था, जहां इनकी आंखें 4 हुईं। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर इंदौर से गिरफ्तार। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है। ये राज कुशवाहा के संपर्क में कैसे आया, ये पुलिस को भी नहीं पता। आकाश राजपूत इंदौर से गिरफ्तार। ये विशाल के साथ ही ललितपुर से आया था। आनंद कुर्मी बीना मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। ये इंदौर में रह रहा था, लेकिन हत्या के बाद अपने गांव चला गया था, जिसे पुलिस ने वहीं से पकड़ा। आकाश लोधी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हिरासत में लिया गया। सोनम का शातिर दिमाग और शादी का दबाव। गिरफ्तारी के बाद भी सोनम का शातिर दिमाग चल रहा है। उसका कहना है कि उसने राजा का कत्ल नहीं किया है, बल्कि उसे पकड़े गए आरोपियों ने किडनैप किया था और वह उनके चंगुल से छूट कर आई है। हालांकि असली वजह कुछ और ही है। सोनम ने यह शादी अपने घर वालों के दबाव में की थी, जबकि वह अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए राजा को रास्ते से हटाकर अब वह राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी और इसी के लिए उसने निर्दोष राजा रघुवंशी का कत्ल करवा दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि घटना वहीं की है और केस भी वहीं दर्ज है। अब आगे की पूछताछ मेघालय पुलिस ही करेगी। अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो अब उम्र भर उसका ठिकाना मेघालय में शिलांग जेल ही होगा। इस कहानी में आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे।